नमस्कार साथियों। आज चैत्र शुदी अष्टमी यानी कि अशोक अष्टमी है। इस दिन भारत के एक महान सम्राट अशोक का जन्म हुआ और आज के दिन को पूरा भारतवर्ष अपने बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। इसका कारण ये है कि आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत ने अपनी छाप छोड़ी थी, उस छाप को ले जाने वाले, उस ध्वज को फहराने वाले सम्राट अशोक थे, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका को फहरा दिया। आज जो हमारे सामने एक भौगोलिक क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि लोग कहते हैं पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अरब देश और इधर नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार और श्रीलंका जैसे जितने भी ये सारे देश जो अपने आज विदेशी गिने जा रहे हैं, कभी किसी टाइम के अंदर ये सारी सीमा रेखा जो थी भारत की हुआ करती थी। भारत एक गणराज्य था और ये सारे जो देश थे ये सारे भारत की ही छत्रछाया में चल रहे थे। नमस्कार साथियों, महावीर बोल रहा हूँ। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अशोक जन्माष्टमी है, यानी कि सम्राट अशोक का जन्म हुआ है आज के दिन, और ये चैत्र शुदी अष्टमी है। तो साथियों, बड़े यानी कि हर्ष के साथ आपको बताया जा रहा है कि आज ऐसे सम्राट का जन्म दिवस है जिसने कि पूरे भारत को, पूरे विश्व के अंदर एक छत्र राज कर दिया था। आज बड़ी विडंबना है कि हम जो ये आसपास जो देश सुन रहे हैं ये विदेशों की गिनती में आ रहे हैं, लेकिन कभी ये देश भारत की छत्रछाया में हुआ करते थे। ऐसा क्यों हो गया और अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए आपको अपने इतिहास को समझना होगा। इतिहास के अंदर आपको जाना पड़ेगा। इतिहास को समझने के लिए आप लोगों से यही निवेदन किया जाता है कि आप हमारे इस वीडियोज़ को देखिए, हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने समाज के लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। तो साथियों, निवेदन आपका पुनः आपसे मैं करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और इस कमेंट में आप मुझे कुछ अपनी तरफ से जो भी आपको समझना है, जानना है, उसके बारे में भी आप हमें अवगत करवाइए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उसी प्रकार से जो टॉपिक है वो लेकर के आपके सामने आएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं कि सम्राट अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। यानी कि सम्राट अशोक ने जो छत्र छाया बनाया था, जो भारत को जो पूरे विश्व में फैलाया था, वो किस कारण से संभव हो पाया था, इसके लिए उन्होंने बुद्ध की शरण लिया था। यानी कि गौतम बुद्धा ही वह रास्ता थे जिस रास्ते पर चल करके सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में अपनी पताका को फहरा दिया। कहा जाता है उनके बारे में कि पूर्व में सम्राट अशोक जो थे वो तलवार के दम पर ही सभी लोगों को अपने भारत के नीचे या अपने शासन के नीचे रखा करते थे, लेकिन जैसे ही उनको बोध से पूर्णतया यानी कि ज्ञान हुआ और पूर्णतया जब उन्होंने बोध को समझ लिया, तो उसके बाद उन्होंने तलवार को छोड़ दिया और सभी के दिलों को जीतना शुरू कर दिया। इसीलिए उनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध हो गया, यानी कि देवनाम प्रिय। उनको देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। और साथियों, ये बता दें कि सम्राट अशोक भारत के एकमात्र सम्राट थे जिनका एक छत्र राज पूरे भारत के अंदर था, या चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी कि जब मौर्य काल जब आता है भारत के अंदर, तो भारत को कहा जाता है कि वह स्वर्णिम भारत था, वह स्वर्ण युग था। और उसके पहले जो भी भारत में राज्य थे वो अलग अलग थे, लेकिन मौर्यों का जो राज्य था वो एक गणराज्य के रूप में माना जाता था। अन्य जो राज्य थे वो अलग अलग हिसाब से, अपने अपने हिसाब से क्षेत्र में क्षेत्रीय राजा माने जाते थे। लेकिन जैसे ही मौर्यों का प्रादुर्भाव इस भारत की धरती पर होता है, तो भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरने लगता है और भारत एक राजा को अपना राजा और बाकी सारे इसके गणराज्य के रूप में माने जाते हैं। तो उस समय जितने भी कुरु, पांचाल और कौशल और ये जितने भी देश जो आज अपने उसमें राज्य जो थे वो माने जाते हैं, वो सारे के सारे एक ही छत्रछाया के नीचे रहा करते थे। यानी कि उसका मतलब ये नहीं था साथियों कि उन्होंने अपने उसी तरीके से मात्र दबाव में रखा था, बल्कि भारत की रणनीति और भारत की ये नीति शुरू से रही है, शासन नीति, कि जो भी भारत के साथ सहयोगी के रूप में रहता है, भारत उसका हमेशा से सहयोग करता आया है, और इसीलिए भारत को एक नाम दिया गया, भारत।
तो साथियों, आप सभी से पुनः एक बार निवेदन किया जाता है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम आपको सम्राट अशोक के बारे में और ज़्यादा बता सकें। वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को छोटे छोटे क्लिप के अंदर ही मैं तैयार करता हूँ। जिस दिन आप लोगों का मुझे पूरा राय समर्थन मिल जाएगा, उसके बाद में वीडियोस को बड़ा आकार भी देना शुरू कर दूंगा और बड़े रूप में आप लोगों के सामने पूर्णतया वीडियोस भी लेकर के आ जाऊंगा। तो साथियों, अब पुनः आप लोगों से यही कहता हूं कि आज अशोक जन्माष्टमी है। पूरा भारतवर्ष इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और सम्राट अशोक ने अपने पूरे यानी कि भारत के अंदर जो पताका फहराई। और दूसरी बात यह है कि सम्राट अशोक ने जो कानून बनाए थे उन सभी कानूनों को शिलालेखों के ऊपर लिखवा भी दिया गया था। इसलिए कहीं से भी उनके शिलालेख आज जहां भी आप खोदोगे तो आपको सम्राट अशोक के शिलालेख मिलेंगे और सम्राट अशोक के द्वारा चलाया गया शासन मिलेगा। तो साथियों, विडंबना ये है कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह इतिहास एक ब्राह्मणीकरण का इतिहास है और हम उसी कल्चर के अनुसार उसको समझने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारा जो कल्चर है वो एक बौद्धिक कल्चर है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोगों को बौद्धिक कल्चर के आधार पर ही इसे समझना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप भारत के असली इतिहास को समझ पाओगे। साथियों, आपने हमें सुना और इतना आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।